हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी व मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है बट्टा। तो आज हम बट्टे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 5% कमीशन काटने के बाद एक टेलीविजन सेट का मूल्य 9,595 रुपये है, तो इसका अंकित मूल्य कितना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों कि 5% कमीशन काट ली जा रही है, तो उसके पश्चात टेलीविजन सेट का मूल्य कितना हो जाता है, वह हो जाता है 9,595। अर्थात यदि इसका पहले मूल्य कितना था, पहले इसका टोटल मूल्य था 100% का। यदि उसमें से 5% कमीशन काट ली गई तो टोटल वैल्यू कितनी बची दोस्तों। अगर 100 में से हम 5 को माइनस करें तो टोटल हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 95। कितना बचेगा दोस्तों, 95। तो इस 95% की वैल्यू हमें यहाँ पर दी है, कितनी दी है दोस्तों, 9,595। तो यहाँ पर हम यह लिख लेते हैं कि इस 95% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। 95% की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 9,595। और हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया है इसका अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य की वैल्यू हमेशा कितनी होती है दोस्तों, अंकित मूल्य की वैल्यू हमेशा होती है 100% की। तो यहाँ पर इस 100 की वैल्यू हमें निकालना है, तो चलिए 100 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 100 की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो 100 गुणा 9,595 डिवाइड बाय 95। तो इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो इसको सबसे पहले हम 5 से काट लेंगे, तो 20 पंचे 100 और 19 पंचे 95। और सिंपली जब हम इस 19 से इस 95 को डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, यह कट जाएगा 505 बार में। कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, 505 बार में। अब हम सिंपली इस 20 का गुणा इस 505 में कर लेंगे। तो जब हम इस 20 का गुणा इस 505 में करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर आ जाएगा 10,100। कितना जाएगा दोस्तों, 10,100। तो यही 10,100 हमारा आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, तो इसका अंकित मूल्य हो जाएगा 10,100। क्वेश्चन नंबर 2, एक शर्ट पर 1,600 रुपए लिखा था। दिवाली त्योहार पर उस पर 10% की छूट दी जाती है, तो शर्ट की बिक्री मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर हमें बिक्री मूल्य अर्थात विक्रय मूल्य बताना है। और यहाँ पर हमें अंकित मूल्य दिया है, कितना दिया है, 1,600 रुपए, जिस पर 10% की छूट जाती है। तो यदि अंकित मूल्य हमें दिया है तो अंकित मूल्य की वैल्यू हमेशा कितनी होती है दोस्तों, अंकित मूल्य की वैल्यू हमेशा होती है 100% की। तो यहाँ पर हमें 100% की वैल्यू तो पता है, कितनी है दोस्तों यहाँ पर 100% की वैल्यू, यहाँ पर 100% की वैल्यू है 1,600। और हमसे यहाँ पर बिक्री मूल्य पूछा गया है, क्योंकि इस पर 10% की छूट दी जा रही है, तो बिक्री मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो जब शर्ट को 10% छूट पर बेचा गया, अर्थात 100 में से 10 को हम घटाएं तो हमारे पास कितना बचेगा दोस्तों, हमारे पास बचेगा 90। तो यह 90 हमारा प्रतिशत में विक्रय मूल्य हो गया और इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो 90 गुणा 1,600 डिवाइड बाय 100। तो सिंपली इन दोनों जीरो से इन दोनों जीरो को काट लेंगे और 16 का गुणा हम 90 में कर लेते हैं। तो 16 गुणा जब हम 90 में करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1,440। कितना आ जाएगा दोस्तों, 1,440। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शर्ट का बिक्री मूल्य कितना हो जाएगा, तो वह हो जाएगा 1,440। क्वेश्चन नंबर 3, एक वस्तु 10% की छूट पर 3,600 रुपए में बेची गई। यदि छूट 15% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों कि एक वस्तु जो है वह 10% की छूट पर 3,600 रुपए में बेची जा रही है। अर्थात यदि वह वस्तु 10% की छूट पर बेची गई तो वह प्रतिशत में कितने में बेची गई होगी दोस्तों। यदि 100 में से हम 10 को घटाएं तो हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 90। तो 90% की वैल्यू यहाँ पर हमें दी है, कितनी दी है, 3,600। क्योंकि वह वस्तु 10% की छूट पर बेची गई थी तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा, 3,600। और यहाँ पर हमसे कहा गया है कि यदि छूट 15% की होती तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होता। तो यहाँ पर हम यदि 100 में से 15 को घटाएं तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, हमें प्राप्त हो जाएगा 85। तो इस 85 की वैल्यू हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 85 गुणा 3,600 डिवाइड बाय 90। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो ये शून्य से ये शून्य और इस 9 से हम इस 360 को काट लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 40। अब सिंपली हम क्या करेंगे कि इस 85 में हम इस 40 का गुणा कर लेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर आ जाएगा 3,400। कितना आ जाएगा दोस्तों, 3,400। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो वह हो जाएगा 3,400 रुपए। क्वेश्चन नंबर 4, किसी शोरूम में किसी वस्तु का सूची मूल्य
अब सूची मूल्य से यहाँ तात्पर्य है अंकित मूल्य से, तो सूची मूल्य 2000 रुपए है और इसे 20% और 10% की क्रमागत छूटों पर बेचा जा रहा है। तो इसका शुद्ध बिक्री मूल्य कितना है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों कि एक जो मूल्य हमारा 2000 रुपए, उस पर 20% की छूट और उसके पश्चात 10% की छूट जा रही है, अर्थात दो छूट इस पर लगातार एक साथ दी जा रही है। तो उसके पश्चात जो विक्रय मूल्य हुआ है वह हमें बताना है कि उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों कि सबसे पहले हमें जो सूची मूल्य है वह हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमारा सूची मूल्य कितना है दोस्तों, अर्थात हमारा अंकित मूल्य कितना है, तो वह है 2000 रुपए। अब सर्वप्रथम इस पे पहले छूट कितनी दी गई थी, तो वह दी गई थी 20% की। तो छूट हमारे लिए क्या है, हानि है। तो हम 100 में से इस 20% को घटा लेते हैं। तो 100 में से हम 20 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, यह आ जाएगा 80, और चूंकि यह प्रतिशत में है तो इसके बटे में आ जाएगा 100। अब ठीक इसी प्रकार अगली छूट हमारी कितनी दी है दोस्तों, 10% की। तो हम इस छूट को भी 100% में से घटाएंगे। तो 100 में से जब 10 घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 90 और बटे में 100। तो एक 2000 जो सूची मूल्य उसमें एक 20% की और 10% की छूट देने के बाद क्या मूल्य आएगा वह हमें बताना है। तो वह मूल्य हमें नहीं पता, इसलिए हम उसे x मान लेते हैं। अब इससे आगे सॉल्व करते हैं तो ये दोनों जीरो को हम काट लेते हैं और सिंपली इस जीरो से इस जीरो को काट लेते हैं, और इस 2 से हम इस 10 को भी काट लेंगे। तो 2 पंचे कितना होता है दोस्तों, 2 पंचे होता है 10। अब हमारे पास कितना बचा दोस्तों, 80 गुणा 90 बटा 5। तो सिंपली हम इसको एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं, 80 गुणा 90 और बटे में कितना बचा दोस्तों, बटा बचा है 5। अब इसे और काट लेते हैं तो 5 एकम 5 और 16 पंचे 80। तो अब यहाँ पर कितना बच गया दोस्तों, 16 गुणा 90। तो 16 का जब 9 में गुणा करेंगे तो यहाँ कितना होता है दोस्तों, यह हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर जाएगा 1440। कितना आंसर जाएगा दोस्तों, 1440। जब हमने 16 का गुणा इस 90 में किया तो हमारा आंसर कितना प्राप्त हो गया, वह प्राप्त हो गया 1440। और हमारा इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका शुद्ध बिक्री मूल्य कितना हो गया, तो वह हो गया 1440।